नमस्ते सीताराम, आप सबका स्वागत है हमारे साथ। देश की जानी मानी मशहूर न्यूज एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी जी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे गोरखपुर से हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब जब इन्हें देखता हूं तो मन खुश हो जाता है। और खुशी के वाला वीडियो तो आपका बहुत वायरल हो गया था, बहुत, जो आपने क्लिक किया था। हाँ, और फिर आपने डिलीट क्यों कर दिया था? थोड़ा डर गया था। लोग कई बार अनपढ़ों की तरह टिप्पणी कर देते हैं। क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि एक साधु को इस तरह की बातचीत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है वो मेरा अतीत था ना। विद्यार्थी जीवन में किसके मन में आकर्षण नहीं होता? कोई भी साधु हो उसको झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं लिखा आप डिलीट करने? कोई साधु कैसे डर सकता है लोगों की टिप्पणी से? दुनिया से थोड़ा डरना पड़ता है। आप डरेंगे तो फिर कैसे चलेगा, बताइए। अच्छा, आप कैसी है बताइए? मैं एकदम बढ़िया, अच्छी। गोरखपुर की यादों के बारे में कुछ बात करें। गोरखपुर की यादें तो घर है गोरखपुर, भाई बहन मम्मी पापा सब लोग रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। गोरखपुर की एक एक खबर मेरे तक पहुंचती है, तो वो यादें नहीं, वो मेरे साथ चलता है गोरखपुर हमेशा। आपका जो पूरा सफर है वो बहुत संघर्षों से भरा है। मुझे बहुत सारा दृश्य याद है। ये ठीक बात है कि आप हमें नहीं जानती रही, कभी नहीं जानती रही हैं, लेकिन हम दूर से बहुत सारी जिंदगी का किस्सा और आपके जीवन का सफर देखते रहे। जब आप क्यों नहीं जानते रहे? आप मेरा पीछा करते थे साइकिल से, आप कह रहे हैं कि नहीं जानते रहे। जानते रहे भाई। जब मैं बताइए अपनी कहानी, खुद ही बता दीजिए। जो डिलीट करना पड़ा था आपको? मैं जो है जेडी में था। हाँ, जूनियर डिवीजन में। और आप एसडी सीनियर में मतलब हाँ। उसमें मिला था बीए वाला सीनियर जो होता है, तो करीब 3 साल का फासला था। बट लड़कियों की उम्र पता नहीं चलती। चित्रा जी आई और हमारा 44 बटालियन था। हम एक साथ कई बार परेड करने का आसपास वातावरण पाते थे। तो जब ये परेड करके निकली तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि आज मैं फॉलो करूंगा कि ये देखते हैं किस तरफ रहती हैं, कहाँ जाती हैं। जब आपने चलना शुरू किया तो पीछे पीछे हम चले और जैसे ही आपने ना विश्वविद्यालय के प्रवेश मार्ग से परिसर में प्रवेश किया, हाँ। मैं अपने साइकिल को अपने घर की तरफ ले गया। मैं एक चीज पूछना चाहता, आप इतने तेज तर्रार हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, सारी चीजें, परिवार है, पहले आप बचपन में पीछा भी किया करते थे हम लोगों का, फिर अचानक से ये साधु जीवन में परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ पता नहीं चलता। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि दुनिया बहुत स्वार्थी है। सब लोग अपने मतलब से आपके जिंदगी में आते हैं और स्वार्थ सिद्ध हुआ सब छोड़ के निकल जाते हैं। आप जिस जगह पे हैं क्या वहाँ पर स्वार्थ सिद्धि नहीं है? हमने देखा है बाबाओं को बड़े बड़े पदों के लिए मतलब लालसा रखते हुए, तो क्या यहाँ पर नहीं है स्वार्थ सिद्धि? हाँ, स्वार्थ सिद्धि है सबके जीवन में, पर मेरे जीवन में मुझे अपना भला देखना था कि सब संसार के लोग, रिश्ते नाते लोग अपने मतलब से हमारा उपयोग करेंगे। कल के लिए पत्नी भी अपने मतलब के लिए कहेगी, अगर उसकी जिंदगी की जरूरतें पूरी कर दी तो खुश, जबरदस्ती और नहीं तो फिर नाराज हो। नहीं, सबको नहीं कोस रहे हैं। हाँ। हम भी कभी कभी सोचते हैं कोई अच्छी सी मिल जाए तो शादी कर लेते हैं। अच्छा है विचार ऐसा अब बना। तो अभी मिली नहीं है कोई? अभी मिली नहीं है। और अपने जानने वालों से मैंने कह रखा है कि मुझे 2 ही पसंद है, एक तो IAS IPS और दूसरे जो है म्यूजिशियन। लेकिन IAS IPS में लफड़ा क्या है, वो 8 घंटे 10 घंटे अपने बॉस में फंसी रहेंगी। वो DGP परेशान कर रहा है या SSP परेशान कर रहा है या DM साहब ट्रेनिंग वाले को परेशान कर रहे हैं। हाँ, वर्कलोड बहुत होता है, तो वो थकी हारी घर पे आएंगी, सो जाएंगे। म्यूजिशियन मुझे अच्छा लगता है, वो आपको काफी सुकून देंगे और आपका आनंद भी बढ़ाएंगे। कितना स्वार्थ है आपका इसमें। तो जिंदगी आपको भी पूरा स्वार्थी होकर कि भैया हमको ये IAS IPS चाहिए, वो नहीं मिली तो म्यूजिशियन चाहिए। देखिए दोस्त ना, हाँ। क्या है कि जीवन का विवाह वाला सेगमेंट पूरा स्वार्थ है। पूरा ये एक तरह से जॉइंट वेंचर है, एक उद्यम है। अगर तालमेल के साथ समझ दोनों का ठीक नहीं मिलता है तो जिंदगी के सफर में बहुत तो कब शादी करने जा रहे हैं आप? अब ये तय नहीं है, अभी कोई मिली नहीं है। बस इस कुंभ में सोच रहा हूँ कोई मिल जाए। कुंभ में लोग बिछड़ते हैं, हमने पिक्चर में देखा है। आप कुंभ में ढूंढ रहे हैं? देखिए महाराज जी, आप अपने बारे में बताइए, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं, फिर हम लोग मदद करते हैं आपको। मैंने B.Com किया है, देख के मैंने B.Com किया है और उसके बाद आध्यात्मिक जीवन में रह के पिछले 7 वर्षों में 2008 से 2017 तक का समय रहा। उसमें आध्यात्म, वेद, उपनिषद, रामायण। मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ। एक छोटा सा भजन सुनाऊं? सुनाइए। अरे मना समझ समझ पग धरिए, हो अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ समझ पग धरी। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप भजन सुनाते हैं, लोग बड़ी तल्लीनता से सुनते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे जानती है, आप बताइए शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं कौन होती हूँ ये बताने वाली? करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप सबका व्यक्तिगत मामला है। करे मन हो तो करे, नहीं मन हो तो नहीं करे। ये लगता है कि शादी करने के बाद वैराग्य और बढ़ गया।
वैराग्य किस चीज से? परिवार से? परिवार से, दुनिया से, विषय वासना। नहीं, फिर आप दूसरी लड़की की जिंदगी खराब करेंगे अगर आपके मन में पहले से इस तरह के विचार हैं तो। बीच में ऐसे द्वंद में फंसा ना कि 15 साल जो व्यक्ति अकेला जीवन जी चुका है, क्या वो किसी के साथ जी पाएगा? आपकी कितनी उम्र है? 37 रन कर रहा है। 37 नहीं तो आप सोच समझ के ऐसा नहीं हो, मतलब ये तो किसी और का जीवन नहीं खराब बस इसी दुविधा में पड़े हैं। गंगा मैया से प्रार्थना किया तो विरक्त बना दो, गंगा मैया प्लीज या तो बाबा जी को बना। आप एक अच्छी सी इनके मन मुताबिक लड़की प्रदान करें, हम लोग ये कामना करते हैं, ठीक है, ताकि इनको फिर किसी और का पीछा नहीं करना पड़े। खैर वो बहुत पुरानी बात है। पीछा बताओ आपको, सच में हम किसी का पीछा नहीं करते। मेरे फोन का कोई भी एक्सेस ले सकता है कभी भी, 24/7 मैं व्हाट्सएप लिंक कर सकता हूँ। ऐसा कुछ मैंने घाल में नहीं रखा। 15 साल अकेले जी रहा हूँ। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ आपको भैया, बस बहुत ये प्यारे है कि हैं, मैं थोड़ा हंसमुख हूँ, खुले मन का हूँ। मुझे लगता है ना कि जैसे मैं आपसे मिलकर बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और का बोली अच्छा लगा, गाना अच्छा लगा, कुछ भी क्रिएटिविटी पसंद आई, आप खुल करके खुले आसमान में बतिया रहे हो। आपकी पत्नी जो फुसुर फुसुर जल रही है कि देखो हमको छोड़ के उनसे बतियाया जा रहा है, भगवान। मतलब आप मैं एक बस बात खत्म करता हूँ। क्या है ना कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है कि हम विवाह करके ना लोगों को कैद करना चाहते हैं। कैद नहीं करना चाहिए। शादी करो और खुली जिंदगी उसे दो, खुला जीवन जियो। विवाह के बारे में मतलब मुझे लगता है कि हर समय बदलते उसके साथ उसका अलग अलग स्वरूप आता है, तो मुझे लगता है कि जो जिसमें सुविधाजनक है उसको वैसा कर लेना चाहिए, है ना। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सनातन धर्म में विवाह का अपना एक महत्व है और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको सबसे बड़ा बात ये लग रहा है ना कि विवाह कर लेने से कैरेक्टर डिस्प्यूट वाला मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, सिंगल कैरेक्टर ऐसा है कि अगर आप सिंगल है ना 60 उम्र में, नहीं मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग इस तरह की बातें करेंगे, आप तो खैर खुद ही मौज से आते हैं, आप बाबा हैं इतने बड़े, डिजिटल बाबा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के हम जिस संसार में रहते हैं या जिस सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं वो बहुत बड़ा है और वहाँ पर एक दो साधु सन्यासी नहीं है, वहाँ पर आपको लाखों साधु सन्यासी मिलेंगे और उन लाखों लोगों में से न जाने इतने कैसे होंगे जिसको हम लोग कभी जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उनकी अपनी श्रद्धा है, अपनी कामना है, सनातन धर्म के लिए अपनी लड़ाई है, वो बहुत लंबे समय से उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग अविवाहित हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम विवाह को लेकर इस तरह से जोड़ेंगे कि नहीं अगर हम विवाह नहीं करते हैं लोग हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे, तो वो तमाम साधु सन्यासी जो अविवाहित रहकर समाज की, देश की, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर ये सवाल उठ जाएगा। उनके ऊपर सवाल नहीं है मेरा, क्योंकि बहुत बड़ा है और मतलब उन लोगों को कि जो अपने परिवार से विरक्त होकर और वो लगातार धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके प्रति तो हमारी मतलब प्रणाम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छा कीजिए, ईश्वर आपको वो ताकत दे कि विवाह करना है वो फैसला लें आप, या विवाह नहीं करना है वो फैसला लें, लेकिन अगर करें तो भाई जीवन भर आप उससे निभाएं। मैं इसकी कामना करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।